वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सब कुछ आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है और सब कुछ ना करे ये भी जरूरी नहीं है। पूरी पूरी रीडिंग भी रेजोनेट करती है लोगों के साथ, ठीक है। तो देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। और आज रात आप लोगों के लिए दूसरे चैनल पे रीडिंग अपलोड हो जाएगी, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स पे। तो जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड रीडिंग देखने में तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जा रही है सोशल मीडिया से, ठीक है। कहीं से भी, किसी से भी आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जहां से भी मिल सकती है आपके अलावा, ठीक है, पीछे से जैसे इंक्वायरी करना या आपके बारे में स्टॉकिंग करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो वाली एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट, देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, क्वीन ऑफ फैंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप या ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। स्नो कांटेक्ट में ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ये इंसान आपको काफी डिफेंसिव देख रहा है। इस इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप डाउट करते हैं इस इंसान पे, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। कुछ न्यू स्टार्ट को लेकर चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी एक एंडिंग हो चुकी है। कोई रिश्ता, पुराना रिश्ता हील हो रहा है। नो कांटेक्ट तो है लेकिन पुरानी सिचुएशन हील हो रही है इस इंसान के साथ। ये इंसान आपको दूर से बैठकर एक ऑब्जर्व कर रहा है। आपको एक ऑब्जर्विंग एनर्जी इसके अंदर, साइलेंट रहता है, थोड़ा सा मीसना टाइम इंसान हो सकता है। आपका कोई एक्स लवर हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक पुराना कनेक्शन हील करना चाह रहा है, लेकिन आपको काफी कॉन्फिडेंट देख रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट देख रहा है, ठीक है। आपको काफी खुद एक प्रोटेक्टिव देख रहा है। अब आप पुराने वाले पर्सन नहीं रहे, या पुराने वाला आपका ये पुराने पुराने तरह आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, पुरानी तरह आपको दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकता, या पुरानी तरह एक बेवकूफ नहीं बना सकता, एक हलवा नहीं रहे। मतलब कि आपने अपने लेसन से लर्निंग करी है, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या चल रही हैं, ये इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल, आप काफी स्टेबल हुए हैं, ग्राउंडेड हुए हैं, आपके अंदर एक चेंज आया है, ठीक है। स्नो कांटेक्ट ने आपको बदला है, आपके सेल्फ को बदला है। आप लोग के बीच जो पास्ट में हुआ, आपने अपने आप को जैसे कि एक अपग्रेड किया है, आपकी सोल में चेंज आया है। स्टेबल, ग्राउंडेड, फैमिली ओरिएंटेड, सेल्फ फोकस, काम, क्विक, मतलब कि आप अपने लाइफ में किसी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन आपको एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड की तरह देख रहा है। इस इंसान का आपको लेकर काफी अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेल लिए हैं, ठीक है। इंसान आपको एक अपने लिए परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, लेकिन अब आप डिफेंसिव हैं। इसके माइंड गेम्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसके मैनिपुलेटिव, इसकी एक मतलब कि इसकी चालबाजियां या जो मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है ना, अब आप आती नहीं है उन सब चीजों में, ठीक है। इसके ये जो अगर आपको चाहे आपको एक मैनिपुलेट करना या अपनी बातों में फंसाना तो आसान नहीं है। पहले आप डिपेंडेंट थे लेकिन अब आप डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। एक सिमिलर, जैसे कि एक क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, सिमिलर एनर्जीज बन चुके हैं अब आप लोग एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। वेट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। टेन ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान के माइंड में ये चीज चल रही है। आप काफी स्टेबिलिटी को आप आपका जो फोकस है स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन फोकस है, ठीक है।
आप स्टेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, आप इस वक्त काफी प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, अपनी लाइफ में स्टक जरूर हैं, लेकिन आपका फोकस फाइनेंसेस पे है और अपनी लाइफ में स्टेबल चीजों पे है, ठीक है। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, बहुत कीन ऑब्जर्वर है, ये आपको समझता है, आपके हर एक्शंस के पीछे का रीजन भी जानता है। हाँ, इस इंसान को पता है आपने अपना फोकस काम और कैरियर पे कर लिया है, इस इंसान को पता है आपने अपना फोकस अपनी सक्सेस पे कर लिया है, ठीक है। आप डिफेंसिव हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी, आपके माइंड में ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप काफी प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, काफी मैच्योर तरीके से चीजों को आप डील कर रहे हैं, अब आप पुराने तरीके से चीजों को डील भी नहीं करते। आपका सबसे ज्यादा फोकस अपने काम और कैरियर पे रहता है, अपने आप को स्टेबल बनाने पे फोकस रख के बैठे हुए हैं। स्लो कॉन्टेक्ट में इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान आपको कंफ्यूज देख रहा है, आपके बारे में सोच तो रहा है, लेकिन आप, मैंने कहा ना, स्लो कॉन्टेक्ट में इसकी फीलिंग्स तो साइड करें, इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है। आपने जब से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, वो चीज को बहुत ज्यादा आपके अंदर एक अट्रैक्शन, एक क्लियर कट अट्रैक्शन और एक, मतलब कि बहुत सारा प्यार नजर आ रहा है इस इंसान को, आपके साथ बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल मतलब के दो तरीके की सिचुएशन ये जगल कर रहा है। इस इंसान को आपको देखकर ही फील हो रहा है आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इस इंसान को लेकर आप क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आपके जो माइंड में जो डाउट्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं वो बन चुके हैं। अब आप, मतलब कि अब आप एक अवेकन हो चुके हैं, जब तक आप कंट्रोल हो रहे थे वो हो रहे थे, जब तक आप बेवकूफ बन रहे थे वो बन रहे थे, जब तक आपको प्यार था वो प्यार था, लेकिन अब काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपका जो एक, अब आप अपनी लाइफ में जो है ना, एक आप इमोशनली अब कंफ्यूज हैं, ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में इसको काफी इमोशनल टच दिखता है, कभी आपको, कभी बहुत प्रैक्टिकल एक वाइब आती है, ठीक है। आप लोग दोनों के बीच एक सैडनेस आ चुकी है, कंफ्यूजन आ चुकी है, एक सैडनेस, कंफ्यूजन और एक सैडनेस है, आप लोगों के बीच एक कंफ्यूजन आ चुकी है। खासतौर पे आपको एक ये रिश्ता दोबारा रिवाइव होगा या नहीं, नहीं पता, ठीक है। आप पुराने तरीके से उसको बार बार एक स्टेबल चीज ऑफर करते थे, आप फीमेल थे या मेल थे, आप चाहते थे इंसान आपके साथ मैरिज करे, आप हमेशा उसको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देते थे, ये इंसान आपकी तरफ से वो स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक स्टेबल ऑफर, मैरिज का, कमिटमेंट का, भाई आपको स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है, मैरिज और कमिटमेंट की तरह देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कोई भी इंसान आपसे मैरिज और कमिटमेंट कर सकता है, किसी किसी का भी इंटरेस्ट आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज में डेवलप हो सकता है, आप मैरिज और कमिटमेंट करने वाले पर्सन हैं। आपको काफी स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, लेकिन आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, आप लोग के बीच काफी स्टक सिचुएशन रहने की वजह से आप लोग ब्रोकन हार्ट है। खासतौर पे आप यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई पास्ट में, या जो कुछ भी हुआ, जो भी आप लोग के बीच जिस पर्सन ने टॉक्सिक बिहेवियर करा, वो चीज, उस चीज में आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और स्टकनेस लेकर आ चुकी है वो चीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग का पास्ट एक दूसरे के साथ है, जिसकी वजह से सिचुएशन पास्ट में खत्म हो चुकी थी, ठीक है, एक एंड हो चुका था इस सिचुएशन का। ये वो इंसान है जो नो कांटेक्ट में आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और एक कीन ऑब्जर्वर बना हुआ है, आपको समझना चाह रहा है आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसके माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है इस नो कांटेक्ट में, वही आपके साथ स्टेबिलिटी सोच रहा है, या आपके साथ वही ऑफर मैनिफेस्ट कर रहा है जो आप इसको बार बार ऑफर करते थे, ठीक है। ये वही चीज आपके साथ दोबारा चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर आप इस इंसान को, या आपको समझता बहुत अच्छे तरीके से, आप इंटरनली आप कंफ्यूज हैं, होपलेस हैं, आप लोग के पीछे एक इमोशनल गैप आने की वजह से आप लोग समझ नहीं पा रहे आप इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ठीक है। इमोशनल गैप आया है, और वो भी इस इंसान की वजह से आया है, क्योंकि इस इंसान का फोकस कहीं और था, इसकी प्रायोरिटीज में कुछ और चीजें थी, और आपकी उस टाइम प्रायोरिटी ये पर्सन था, ठीक है। अब इसको उस, जो आपने प्यार किया, जो आपने वैल्यू किया, उस चीज की वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि वो चीज कहीं और से मिली नहीं, ठीक है। ओके, स्लो कॉन्टेक्ट में और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपके लिए, और क्या चल रहा है यूनिवर्स, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है। इंटेलेक्ट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, काफी नर्वसनेस है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, ठीक है।
किस तरीके के एक्शंस लिए जाए। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप ये ऑफर दे रहे थे तो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एक हैंगमैन की एनर्जी है, हैंग हुआ हुआ है, सिचुएशन हैंग हुई हुई है, क्योंकि ये क्लियर कट एक्शन नहीं ले रहा और यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं कि अपने अपने एक ईगो सेल्फ को ब्रेक करो और इस रिश्ते के लिए मूवमेंट करो, एक्शन लो। ठीक है, इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से पुश मिल रहा है। मतलब कि इस इंसान को कहा जा रहा है अपने लिए यहाँ पर इस कनेक्शन में एक्शन लो, मूवमेंट करो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैरिफाई द यूनिवर्स, क्लैरिफाई द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स क्या करना चाह रहे हैं इस इंसान के लिए। यूनिवर्स इस कनेक्शन में एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो इंसान छोड़कर गया था, उस इंसान को यहाँ पर एक पीस क्रिएट करने के लिए एफर्ट डालनी पड़ेगी। जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है, ये इंसान आपको छोड़कर गया था। ठीक है, आप डेस्परेट नहीं रहे इस कनेक्शन के लिए। नो कांटेक्ट तो है, बातचीत होती है, गुड है, नहीं होती तो भी ठीक है। मतलब कि आप डेस्परेट नहीं है, आप अपने ऊपर, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आप अपने आप को बिजी कर चुके हैं। ठीक है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, आप डेस्परेट नहीं है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग यूनिवर्स इस रिश्ते में एक स्टार्ट करवाना चाहते हैं। एक जजमेंट की एनर्जी है, इस इंसान को अवेकन कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने सोचा पास में बहुत सारी चॉइसेस आती रहेंगी, वक्त के साथ बहुत सारे लोग मिलते रहेंगे, मैं क्यों इस वक्त अभी इतना एफर्ट डालूं। जरूरत आपको है, पास्ट में आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आप मैरिज करना चाह रहे थे या स्टेबल करना चाह रहे थे, या आपका फोकस बहुत ज्यादा मैरिज पे था या अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने पे था। तो इस इंसान को ऐसा लगा ये आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। तो अब यहाँ पर आपका फोकस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में बहुत सी चीजें ऐड हो चुकी हैं और इंसान को ऐसा लग रहा है आप इसकी प्रायोरिटी हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर फोकस करना चाहिए था। ऐसे रिश्ते लाइफ टाइम में एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। ब्रोकन एनर्जी आप दोनों के बीच यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो रीजन है पुराना कोई पास्ट है, पुराने मतलब कि इस पर्सन की तरफ से जो पुराना टाइम में जो एफर्ट करनी चाहिए थी वो हुई नहीं। ठीक है, जिसके से एक ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, नो कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर होपलेस एनर्जी इसलिए क्योंकि एक ब्रेकिंग एनर्जी, कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हार्ट ब्रेक है इस कनेक्शन में। ठीक है, जो हील नहीं हुआ है, आपके पर्सन ने जो आपके साथ मिसबिहेव करा या आपके साथ एक ट्रीटमेंट गलत करा, उसकी कभी माफी नहीं मांगी। रिकंसाइलेशन हो सकता है, यहाँ पर होप है बाकी, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर चेंज लाने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अपने ऊपर से बर्डन हटाने के लिए इसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्रॉस रोड से बाहर आना पड़ेगा, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, इस इंसान को इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। ये हमेशा आप यहाँ पर मूवमेंट एक्शन नहीं लेंगे। कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से क्लियर कट एक्शन नहीं ले पाता। बिल्कुल एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये सिचुएशन अभी तक स्टक हुई है, वरना ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए कब की आप लोग के बीच। ठीक है, इसकी ओवर थिंकिंग इसको स्टॉप करती है। ये बात करना चाह रहा है आपसे खुलकर एक बैलेंस पे। ठीक है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बात करने से पहले एक रिकंसाइलेशन लाने से पहले इसको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। ये जानता है इसको इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए, जो इसने होल्ड करा हुआ है इसको वो आपको बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने पास्ट में भी यही करा। ठीक है, एक होल्ड बैक करने की वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ था। यहाँ पे सडन ऐसा हो सकता है इस पर्सन की तरफ से एक्शन हो, जिसने होल्ड किया हुआ है वो आपको क्लियर कट बताए। ठीक है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज इंटरनेट पे आपको, या किसी एक मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई वॉइस नोट आपको रिसीव हो सकता है, जिसमें बहुत कुछ एक्सप्रेस करे, बहुत कुछ कन्फेस करे, जो बहुत टाइम से होल्ड करके बैठा हुआ है। ये अनएक्सपेक्टेड कर सकता है, आपको बताए क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ है जो उसके दिल में है। ठीक है, बहुत बहुत कुछ डिस्कस करना चाहता है। ये इंसान इस रिश्ते को किस नजर से देख रहा है राइट नाउ। ये इंसान इस रिश्ते को किस नजर से देख रहा है इस वक्त, इसकी क्या वैल्यू है इसकी नजर में इस कनेक्शन की। वेडिंग रिंग, भाई आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट करना चाहता है, यूनियन की यहाँ पर एनर्जी है, मैरिज सोल कनेक्शन हो सकता है, ये आप लोग के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस ब्लूमिंग एंड फन फ्लर्ट, वांट टू डेट। ये इंसान आपको डेट के लिए जाना चाहता है। ठीक है, एक डेट, बटरफ्लाई यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं। मैंने कहा ना, ये वो कनेक्शन है शायद ये बहुत पहले एंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर है द रिलेशनशिप इज ओवर,
नो सेकंड चांस, यहाँ पे ऐसा लगता है नो सेकंड चांस, नो चीजें, ये चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये वो नो कॉन्टैक्ट है जो इंसान को अभी स्नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर द पाम ट्री, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ ये कनेक्शन जाता है तो मतलब ग्रोथ की तरफ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इस इंसान में, ठीक है। ये लेसन लर्न कर रहा है, नीड टाइम टू टेक टाइम इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस, ठीक है। एक हीलिंग के बाद एक प्रोग्रेस आएगी, ये कनेक्शन एक प्रोग्रेस होना चाह रहा है, एक हीलिंग आना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज है जो आप लोग के बीच एक साथ कनेक्टेड है, आप लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज बनाई थी पास में कभी, ठीक है। काफी ये इंसान आपको डेट पे लेके जा सकता है, मैसेज कोई ऐसा मिल सकता है, बोले चलो कहीं चलते हैं, डेट पे चलते हैं, चलो यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं कुछ एक साथ, पुरानी बातें करते हैं, पुरानी डिस्कशंस करते हैं, जो पुराने ब्लॉकेजेस हमारे अंदर बने हुए हैं उनको हील करते हैं, हार्ट हीलिंग, ये कनेक्शन हील हो सकता है, ठीक है। हीलिंग हार्ट, पुरानी टॉक्सिसिटी, पुरानी एडिक्शंस हील हो सकती है, इंसान आपको डेट पे लेके जा सकता है और कहीं घुमा फिरा सकता है, आपसे बहुत सारी बातें कर सकता है, लाइटनिंग की एनर्जी है, शॉकिंग न्यूज और अपलिफ्ट, सडन चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है कि इंसान चाहे कि चलो पुरानी चीजों को हील किया जाए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।